आखिर जीवन एग्जिस्ट ही क्यों करता है? वाई लाइफ एग्जिस्ट? सब कुछ मरा हुआ ही क्यों नहीं है? वाई नॉट एवरीथिंग इज डेड? तो हमने जो निर्जीव और सजीव वस्तुओं की डेफिनेशन बनाई है, उस स्केल के हिसाब से ज्यादातर चीजें निर्जीव हैं। तो लाइफ एग्जिस्ट ही क्यों करती है? यह सवाल पिछले हजारों सालों से एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन रहा है कि जीव की उत्पत्ति होती ही क्यों है, पेड़, इंसान, जानवर ये एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, लाइफ एग्जिस्ट ही क्यों करती है, एग्जिस्टेंस में आती ही क्यों है ये। आप ये सोचो कि धरती का जन्म करीब 450 करोड़ साल पहले हुआ है और मात्र 50 करोड़ साल बाद ही, मतलब करीब 400 करोड़ साल पहले से धरती पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो गया और मंकी से लेके अब तक ह्यूमंस का इतिहास सिर्फ 4 करोड़ साल का है, करीब 40 मिलियन ईयर्स। कठिन से कठिन परिस्थितियों में धरती पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। एटलीस्ट माइक्रोबियल लाइफ हर जगह पे एग्जिस्ट करती है। आप नीचे ग्राउंड में खोदते जाइए 100, 200, 300 किलोमीटर तक, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंडीशन में, जहां पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, वहां पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली लाइफ का एग्जिस्ट करना इज अ डिफॉल्ट ऑन अर्थ। धरती पे लाइफ बाय डिफॉल्ट हर जगह एग्जिस्ट करती है। अगर लाइफ कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो अपने आप में एक न्यूज है। तो इन सब बातों से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि लाइफ का एग्जिस्ट करना, एटलीस्ट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, एटलीस्ट एक बहुत ही ज्यादा प्लॉजिबल इवेंट है और यूनिवर्स समहाउ इस इवेंट को फेवर करता है। तो सवाल यह है कि फेवर क्यों करता है? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है। तो बेसिकली यूनिवर्स में जितने सारे प्रोसेस होते हैं उन सब में एक एनर्जी का फ्लो होता है। ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है और इन द प्रोसेस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी बढ़ना मतलब डिसऑर्डर का बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, बिग बैंग से लेके अभी तक यूनिवर्स में हर टाइम एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लगातार। अर्थ पे वेदर सिस्टम्स, हमारी लाइफ का चलना, इन सब में एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस होता है। बेसिकली यूनिवर्स में कुछ भी हो रहा है उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। आप एक भी प्रोसेस ऐसा नहीं निकाल पाएंगे जिसमें एनर्जी ट्रांसफर ना हो रहा हो या फिर जिसमें एनर्जी का कुछ लेना देना ना हो। जितनी सारी एक्टिविटीज यूनिवर्स में हुई हैं आज तक, बिग बैंग से लेके, उन सब में एनर्जी ट्रांसफर इन्वॉल्व है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि किसी भी प्रोसेस में जब एनर्जी ट्रांसफर होता है तो एक तो एनर्जी फैलती है, दूसरा सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शर्ट हमेशा गंदी होगी, एक रूम को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो अपने आप गंदा हो जाएगा, डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। सिस्टम में हमेशा डिसऑर्डर बढ़ेगा, चीजें हमेशा खराब होगी, पहले से ज्यादा खराब। तो यूनिवर्स में वो चीजें काफी फेवरेबल होती हैं जिनमें एंट्रोपी बढ़ती है, मतलब जिनमें डिसऑर्डर बढ़ता है। क्योंकि जब से यूनिवर्स की शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक डिसऑर्डर बढ़ता ही आ रहा है। तो जब डिसऑर्डर लगातार बढ़ता ही जा रहा है तो समहाउ यूनिवर्स में ऐसे प्रोसेसेस फेवर किए जाते हैं जिनमें एंट्रोपी ज्यादा क्रिएट होती है, मतलब डिसऑर्डर ज्यादा बढ़ता है। और अगर कैलकुलेशन की जाए तो यह पता चलता है कि जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी फंक्शनैलिटी में उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबियल लाइफ, उनकी लाइफ की फंक्शनैलिटी में जो एंट्रोपी क्रिएट होती है उससे करोड़ों अरबों गुना ज्यादा एंट्रोपी हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, उतना ज्यादा फ्लो ऑफ एनर्जी और उतना ही ज्यादा क्रिएशन ऑफ डिसऑर्डर। तो बेसिकली ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस
नेचर का फंडामेंटल लॉ कि एंट्रोपी क्रिएट होनी चाहिए, डिसऑर्डर क्रिएट होना चाहिए, उसको फुलफिल करता है। एंड दैट इज व्हाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का क्रिएट होना एक बहुत ही ज्यादा नेचुरल प्रोसेस है। बेसिकली इसका होना ही होना है। तो लोग जब ऐसा बोलते हैं कि लाइफ का एग्जिस्ट करना एक मिरेकल है, एटलीस्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि नेचर उन प्रोसेसेस को फॉलो करती है जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस में आना उस एंट्रोपी जनरेशन प्रोसेस को बहुत ज्यादा एक्सीलरेट कर देता है, इसीलिए लाइफ का एग्जिस्ट करना अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा कॉमन फीचर है, और इसीलिए धरती पे हर जगह लाइफ एग्जिस्ट करती है, एंड कंसिक्वेंटली यूनिवर्स में भी हर जगह लाइफ एग्जिस्ट करनी चाहिए।